प्राण की प्रतिष्ठा। कहते हैं जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मूर्ति चमकती है। प्रेमियों, चमक क्या है? इन सब मूर्तियों में प्राण इस समय स्थित है, ये चमक है। और अगर प्राण निकल जाए तो ये है प्रतिष्ठापना। कृष्ण जी ने गीता के अंदर मूर्तियों का जिक्र किया है। हे अर्जुन, ये पंच भौतिक शरीर जो है, प्रकृति के स्थित शरीर है, ये मूर्तियां हैं। उनमें मैं बीज रूप उनका आत्मा हूं, ये मूर्तियां हैं। उन्होंने कहा भाई सर्दी का सीजन है, अपने कमरे में 10 मूर्तियों का थोड़ा सा इंतजाम कर लेना। तो मूर्तियों का मतलब ये चलती फिरती मूर्तियां, इनमें प्राण स्थित है। प्रतिष्ठा, प्राण के प्रतिष्ठा की जरूरत है, उसी से सर्वांगीण विकास है। अन्यथा हमारा सारा का सारा विकास हमारे आगे काम नहीं आएगा। हमने यज्ञ किया, तप किया, दान किया, सारा विस्तार कर लिया और इसी को याद करते हुए चले गए और मनुष्य शरीर में फिर से ये प्राण नहीं आया, हमारी आत्मा मनुष्य शरीर में फिर से नहीं आई, तो वो जो हमने किया वो हमारे व्यर्थ जाएगा। हमें मिलेगा, किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन हम पशु योनि में बंधे होंगे। गर्मियों में कूलर चलेगा, कुत्ते घोड़े गधे की योनि में जाएंगे, रईसों के घर में बच जाएंगे, शैम्पू से नहाएंगे, जलेबी खाएंगे, क्योंकि जो किया है वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन बेस्वार्थ ये जो ईश्वर भजन, अपने को पहले की स्थान पर स्थापित करना, यही योग का मंतव्य है। योग के मनीषियों ने कहा है कि जहां ये आत्मा पहले था, हम एक साथ गमन करें। अभी आपने कल से आज तक मूल रूप से यहाँ से प्रसारित होने वाली बात को एक ही गांठ में पिरोया हुआ देखा होगा कि ये बात एक ही है। ऋषि कहते हैं एक साथ बोले, मतलब एक साथ बोले, एक साथ गमन करें, हम अपनी आत्मा को उस स्थान पर ले जाएं जहां वो पहले था। हम किस योग को पकड़ बैठे? ये योग हमारे ऋषियों का है, इस योग से वो अपने आप होता है। हम अपनी आत्मा को उधर ले जाएं जहां पहले था और हम अपनी साधना में इस सत्य को झलकने दें। हम अपनी साधना में क्या इस सत्य को झलकने दें। कारण क्या है कि देखिए, जब समष्टि में हमारी शक्ति नहीं होती, हमारा प्राण समष्टि में नहीं होता है, समष्टि में नहीं होता है, तब उसके अनेक रूप होते हैं। मेनली मुक्ता, उसका एक दूसरा रूप होता है जो सबको जानता है, मन। मन हमारा रूप है। जब आप बहिर्मुखी आते हैं, जब आप इंद्रियों के माध्यम से बाहर आते हैं, तो आपका जो रचना, आपकी रचना होती है वो मन बनती है। आप भाई उसमें मन मनुष्य नाम बंधन मोक्ष कारणम। अब मन हमारे मोक्ष का कारण कैसे बने? वापस लौटना है। योग कहता है कि अपनी आत्मा को उस स्थान पर ले चलो जहां वो पहले था, तो दो से एक होना है। इशारा किया, देखत देखत ऐसा देख, और मिट जाए द्वितीया, तो द्वितीया बाहर नहीं मेटो, द्वितीया अपने अंदर मेटो। बाहर की द्वितीया, बाहर की दुनिया किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। प्रेमियों, सबसे परेशानी देती है हमारी भीतर की दुनिया। बाहर की दुनिया कुदरत की है, ये हमारे गुजरने के लिए है, लेकिन अंदर की दुनिया परेशान करती है। हम मन होते हैं तो गलती किसकी है? मन को दोष देते हैं। हम कहते हैं हमारा मन शांत नहीं होता, मन को दोष मत दे। दोष किसका है? जिसका मन है। चोरी, कबीर कहते हैं बड़ा चंपा है, 3 लोक में चोरी हो रही और पता नहीं। 3 लोग चोरी भाई, सबका धन हर लीन। कौन सा धन? हमारी आत्मा रूपी धन ये बाहर जाकर के
इसकी अशांति का हरण हो चुका है, इसमें अशांति बस चुकी है, इसमें खंडता बस चुकी है। यह अखंड था, 3 लोग चोरी भई, सबका धन हर ली, और बिना शीश का चोरवा, बिना शीश का चोर है वो, बड़ा नकाऊ चीन। जब चोर नहीं पता चलेगा तो चोरी नहीं मिलेगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि देखिए, पलटो इसको, पहले बांधो साव को, चोर आप बन जाए। तो उन्होंने कहा है कि चोर को जो ताकत दे रहा है उसको पकड़ो। चोर का साव होता है जो दमंग होता है, 4 आदमी छोड़ करके चोरी कराता है और पुलिस से छुड़वाता है। तो इसी तरीके से जो चोर का साव है वो आत्मा है, वो ताकत दे रहा है मन को चोरी करने की, इंद्रियों के माध्यम से। तो पकड़ना किसको है? मन को पकड़ना है कि मन के साव को? बताओ साहब, आज परेशान है दुनिया मन को पकड़ने में, मन को शांत करने में। सुना ना आए हो तो सुन लो, बातें तो पहले भी हो जाएंगी, बाद में हो जाएंगी। तो चोर पकड़ में नहीं आएगा, साव को पकड़ो। तो गुरु महाराज जी ने साव पकड़ाया। ये जो शक्ति है, इसी के बल से मन भागता है, इसको पकड़ो। पहले पकड़ो साव को, चोरा। तो अब देखिए, हो सकता है आप मन को पकड़ने में सारी ताकत लगाए हो, मन को एक है ऐसे, क्योंकि समाज के जो दिशा निर्देश देने वाले हैं वो तुम्हारे मन को ही बार बार दोष देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा मन सबसे बड़ा गड़बड़ झाला करे, और हम भी विश्वास कर लेते हैं। क्यों? कि हम मन के वास्तविक रूप को नहीं जानते। मन हमारा ही बिगड़ा रूप है। तो दोष किसको है? अपने दोष को स्वीकारें। अब बताइए, आज से मन को बांधने की कोशिश करोगे कि अपने को पकड़ने की कोशिश करोगे? बताओ। अपने पकड़ने। हमारे महात्मा जन शायद मन पकड़े होंगे, लेकिन मन पकड़ में तभी आया होगा जब अपने आप को पकड़ा होगा। आपको जानना तो पहले थोड़ा सब्र रखो। जब उसकी पहचान नहीं होगी, पकड़ कैसे पाएंगे? हाँ, तो पहचान का ये शिविर है। पहचान कहते हैं, पहचान गाढ़ी कर लो। एक पहचान हो गई, गुरु महाराज जी ने कृपा की। पहचान पात्र के अनुसार हुई। क्यों? कि बादल वर्षा, और जो बर्तन जिस कैपेसिटी का है, जिस धारिता का है, वो उतना ही रख पाएगा। बादल बरसता है, खुला बर्तन रखे हैं, जो बर्तन जितनी धारिता का होगा उतना ही उसमें। महापुरुष अपनी तरफ से कोताही नहीं बरतते, लेकिन हमारी क्षमता देखो, एक होते हैं चोट के, एक होते हैं चपेट के, एक होते हैं थेट के, और एक होते हैं लपेट के। उन्हें देखो भैया, ये घर में सब उपदेशी हो गए, तुम बचे, तुम ही चलो, ये धकियाओ हो गए, ये काम नहीं आ। हाँ, गिनती जरूर बढ़ जाए। हमारे महात्मा जी आज नहीं बोल पाए, कभी कभी कहते हैं कि गुरु का शिष्य अगर नरक में जाता है, लोमस ऋषि ने कितनी बड़ी मेहनत की थी अपने शिष्य को नरक से उबारने के लिए। गुरुवाई जिम्मेदारी बनती है, जब उसकी भेंट खाती है तो गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि उसका कल्याण करे, हर किस्म से कल्याण करे, मार के, डांट के, बोध के, संबोध के। और अगर उनका शिष्य नरक में जाता है तो लोमस ऋषि ने कितनी बड़ी मेहनत की थी। इसलिए अगर उपजदार भूमि में बीज पड़ेगा तो उगेगा,
और जुताई क्या है? गुरु महाराज जी को हमने खूब सुना। गुरु महाराज जी कहते थे सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो। सत्संग रूपी जुताई से जिज्ञासु का जो भूमि तैयार होगी उसका बीज कभी बेकार नहीं जाएगा। इसलिए वो कहते थे काऊ को उपदेश जल्दी मत लाओ करो, पहले उसे कहो सत्संग करो, सत्संग करो। तो वो जानते हैं, जो सर्वज्ञ हैं वो जानते हैं कि ये काम कितना कठिन है, कितनी जिम्मेदारी का है। लोगों से उसने भरसक अपने शिष्य को पार उतारने के लिए कितनी बड़ी प्रार्थना की थी। वहीं से तो नमामि समीसा निर्वाण रूपा में शंकर जी को प्रसन्न किया। उन्होंने कहा महाराज श्राप मत दो, ये अबोध है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, श्राप माफ नहीं होगा। तब उन्होंने कहा महाराज कछु कम कर दे। तो उन्होंने कहा जन्म मरण दुसा दुख हुई या पाक शाखा सर्प का व्यास शंकर जी के श्राप का मोक्ष हुआ गुरु की कृपा से। इसीलिए गुरु की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु महाराज जी का प्रसाद, उत्तम ज्योति हुई भूमि। ठीक है, महाराज जी ने कहा था, उनके गुरु महाराज ने कहा था कि लला इस ज्ञान के तुम्हें जिज्ञासु नहीं मिलेंगे। गुरुजी बताते कहते हरदो लला के मंदिर में सीहोर में महाराज जी ने आंसू बहा के कहा था लला सृष्टि का पतन हो चुका है, इस ज्ञान के तुम्हें लेने वाले नहीं मिलेंगे, इस ज्ञान के जिज्ञासु नहीं मिलेंगे, तुम्हें जिज्ञासु बनाना पड़ेंगे। तो ये संत की ड्यूटी है कि उसे उत्तम जिज्ञासा के लिए तैयार करे। और मध्यम जिज्ञासा, निज जिज्ञासा होगी तो देखो ज्ञानेश्वर ने क्या कहा है। ज्ञानेश्वर ने कहा कि यदि जिज्ञासु गुरु के पास रह करके उसके वैभव और बुद्धि बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो जन्म जन्मांतर तक गुरु के ज्ञान से मेल नहीं कर सकता। ये ज्ञानेश्वर में लिखा है। तो कुछ जब इतनी ज्ञान की महिमा है कि किसी भी वर्ण में चला जाए और उसकी महिमा कितनी बड़ी है, तो उसका कायदा भी बहुत बड़ा है, उसके लिए मेहनत भी बड़ी है। प्रचार नाम का होना चाहिए, प्रचार कामना का नहीं होना चाहिए। ये हमें सबको कोशिश करनी है। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने सुना, सुन करके ग्रहण नहीं किया तो सुना सुनाया। एक बनिया था, हमसे उसने पूछा महाराज कथा भागवत सुनने का कोई फल नहीं होता। इतने में एक बच्ची आ गई, इतने में एक बच्ची आ गई, बोली अंकल हमें ब्रेड का पैकेट दे दो। उसकी दुकान थी तो ब्रेड का पैकेट नहीं दिया। वो मेरे उत्तर को सुनने के लिए बैठा था, ब्रेड का पैकेट नहीं लिया उन्होंने, नहीं दिया। तो लड़की क्या कहती है, वो बच्ची कहती है अंकल आपने सुना नहीं। हमने कहा, तो बोला उसको पैकेट दे दिया। बोला कि महाराज अब बताओ। हमने कहा तुम्हें समझ में नहीं आया। उस बच्ची ने कहा कि अंकल ब्रेड का पैकेट दे दो, और तुमने वो काम नहीं किया। तो दोबारा उसने क्या कहा, अंकल सुना नहीं क्या। मतलब यदि सुने हुए का अमल नहीं हुआ तो हमने सुना नहीं है। ठीक, और सुना नहीं, 2 दिन बैठे रहे। कितनी बड़ी हानि भाई, हानि को पता है, हानि को पता है। तो मैं तो ये देखे कि 2 दिन काम बंद हो, लेकिन साधु अवज्ञा का फल कैसा। और चरे नगर तो अपने ही नगर में खाए को हम भैया जो काम करे बचता नहीं। प्रकृति का नियम है, सत्य बात की अवहेलना भारी पड़ती है और घबराने की कतई जरूरत नहीं। ये ज्ञान जितना उत्तम है, जितना पवित्र है, सबके धर्मों के अनुकूल है, उतना सरल भी है। लेकिन इसके साथ एक सवाल लगता है कि इसको युक्ति युक्त होकर के यदि हम करें, सांगोपांग बुद्धि से करें। मैंने कल भी कहा था अनुपान श्रद्धा मत पूरी
ये विधि भले कुरोग नशाही, कुरोग नशाने की दवा ना इन कोट जतन नहीं। हाँ, इस पे कदम जरूर रखें। किस पे? जिसको कल से आज तक सुना। कौन सा कदम? एक बात मैं कहता हूं अभी कि अब आपका घर, तो आपको अपने अपने घर पहुंचने में कितना टाइम लगा? यानी कुछ टाइम नहीं लगा। और काहे से गए? कौन से कदम से गए आप?